तो हमारा अभी टॉपिक है प्रोसेस के ऊपर, हम इसे बोलते हैं डेन्यूडेशन प्रोसेस ड्यू टू द implications ऑफ एक्सोजेनिक फोर्सेस, ड्यू टू द इम्प्लीकेशन ऑफ एक्सोजेनिक फोर्सेस। ठीक है, डेन्यूडेशन प्रोसेस बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, वेदरिंग, मास मूवमेंट और थर्ड क्या हो गया, इरोजन। वेदरिंग क्या रहता है, अलग अलग रीजन्स रहते हैं, जैसे कि 2 टाइप के हो गए, फिजिकल वेदरिंग और केमिकल वेदरिंग, इसके बारे में पढ़ेंगे। मास मूवमेंट अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी और इरोजन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, विंड के वजह से जो मूवमेंट वगैरह होता है, तो इसके बारे में हमें थोड़ी सी चीज़ें वगैरह डिटेल में पढ़नी है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेदरिंग। वेदरिंग इज़ जस्ट बेसिकली ब्रेकिंग अवे ऑफ रॉक स्ट्रक्चर्स। जो रॉक स्ट्रक्चर के टूटने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वेदरिंग। वेदरिंग इज ब्रेकिंग ऑफ रॉक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो वेदरिंग हम देखते हैं सबसे पहले किस टाइप का होता है, केमिकल वेदरिंग। ये रॉक्स वेदर करके क्या होता है, सॉल्ट फॉर्मेशन होता है। केमिकल वेदरिंग में जहाँ पे केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन से रॉक ब्रेक्स इनटू पीसेस। ठीक है, सबसे पहला आ जाएगा इसमें सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें सॉलिड रॉक पार्टिकल्स क्या होगा, डिजॉल्व इनटू वाटर और एसिड्स। इस तरीके से टूटता है ये, इसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। सेकंड प्रोसेस क्या होगी, कार्बोनेशन। यहाँ पे रिएक्शन होके क्या बनता है, मिनरल्स का, जो रॉक के मिनरल्स का रिएक्शन होके क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट्स, और कार्बोनेट्स एनी फॉर्म ऑफ कार्बोनेट्स बनते हैं, और जो ब्रिटल होके छोटे पीसेस में ब्रेक अवे हो जाता है, इट इज़ कॉल्ड कार्बोनेशन। थर्ड प्रोसेस हो गई आपकी हाइड्रेशन। मिनरल्स क्या करते हैं, रॉक के अंदर के मिनरल्स वाटर को सोक करते हैं, सोक्स वाटर, एक्सपैंड्स एंड breaks down. It is called hydration. Solution, carbonation, hydration. ठीक है, और एक और रिएक्शन होता है रेडॉक्स रिएक्शन। बचपन में पढ़ा होगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। मेटानिक मिनरल्स का जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होकर जो ब्रेकिंग अवे होता है, वी कॉल देम एज ऑक्सीडेशन। ये जनरली आयरन के कंपाउंड्स में होता है, रस्ट हो जाता है, आयरन पे जंग लग जाती है, ऑक्सीजन से रस्ट हो जाता है, फिर ब्रिटल होकर टूट जाता है, इट्स कॉल्ड वेदरिंग। ठीक है, अब हम अगली बात करेंगे हम फिजिकल वेदरिंग। वेदरिंग सेकेंड हम बात करेंगे फिजिकल वेदरिंग। बाय द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, बाय द एप्लीकेशन ऑफ जो फोर्स के थ्रू होता है। ठीक है, किस तरीके के फोर्स, फोर्स कुड बी ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ने पे चीज़ें एक्सपैंड होती है और टूट जाती है ना। तो या फिर वाटर प्रेशर, वाटर प्रेशर वाटर प्रेशर फिर आपका क्या होगा, थर्मल एक्सपेंशन प्रेशर, इन सबसे टेम्परेचर प्रेशर, इन सब के एक्सपेंशन से क्या हो जाएगा आपका फिजिकल वेदरिंग। बात समझ में आई। इसमें एक फ्रीजिंग भी आ जाएगा, फ्रीज होके ब्रिटल होके टूट जाएगा, पोलर एरियाज में होगा, फ्रॉस्ट वेजिंग, फ्रीजिंग। फिर क्या होगा, सॉल्ट वेदरिंग। इसमें एक और आएगा सॉल्ट वेदरिंग। टेम्परेचर बढ़ाने पे जो मिनरल्स के बीच में जो रॉक सॉल्ट्स रहते हैं, रॉक सॉल्ट्स, ये एक्सपैंड हो जाता है और डिसइंटीग्रेट हो जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है।
जैसे कि आपका क्रिस्टलाइजेशन मोस्ट इफेक्टिव, सॉल्ट क्रिस्टलाइजेशन, जिससे सॉल्ट बनता है, सॉल्ट क्रिस्टल्स पानी सोखने के बाद फिर ब्रिटल होकर छोटे छोटे बन जाते हैं। क्या रहता है, सी सरफेस में सॉल्ट पैन्स बनाए जाते हैं, वहाँ पे सी वाटर को कलेक्ट किया जाता है, सी वाटर को एवेपोरेट करके सॉल्ट के क्रिस्टल्स बनाए जाते हैं, वो जो ब्रिटल होते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाते हैं। दिस इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ, दिस इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ क्या हो गया आपका फिजिकल वेदरिंग। ठीक है, सॉरी सॉल्ट वेदरिंग, है ना। एक और प्रोसेस रहती है एक्सफॉइलेशन। ठीक है, एक्सफॉइलेशन में क्या रहता है कि एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है। एक्सफॉइलेशन, रुको मैं बताता हूँ, एक मिनट। एक्सफॉइलेशन, एक्सफॉइलेशन क्या रहता है कि टेम्परेचर चेंज की वजह से, टेम्परेचर चेंज की वजह से कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है। तो इसके वजह से फ्लेकिंग ऑफ होता है। फ्लेकिंग ऑफ मतलब समझते, जैसे अनियन छीलते हो ना, अनियन के फ्लेक्स निकालते हो, जो पंखुड़ियाँ वगैरह निकलते हैं, उसी तरीके से रॉक्स के वो निकलते हैं, फ्लेक्स निकलते हैं, फ्लेकिंग प्रोसेस रहती है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एक्सफॉलिएशन, टेम्परेचर चेंज की वजह से होता है। तो ये आपकी प्रोसेस होगी पूरी किस चीज़ की, वेदरिंग। बात समझ में आई, वेदरिंग। ठीक है, अब हम सेकेंड टॉपिक की बात करेंगे, मास मूवमेंट। मास मूवमेंट की बात कर रहे हैं। अब देखो, मास मूवमेंट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी होता है। ज़रूरी नहीं है कि वेदरिंग, वेदरिंग का मतलब क्या रहता है कि छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाना। तो मास मूवमेंट चाहे छोटे पार्टिकल्स में टूटे या बड़े पार्टिकल्स से, ग्रेविटी के अंदर जो मूवमेंट होता है मास मूवमेंट। सो वी कैन नॉट से दैट वेदरिंग इज एन एसेंशियल कंडीशन फॉर मास मूवमेंट। ठीक है, वी कैन नॉट से वेदरिंग इज एन एसेंशियल कंडीशन फॉर मास मूवमेंट। ठीक है, तो मास मूवमेंट के हमें डिफरेंट टाइप्स वगैरह देखने पड़ेंगे कि किस किस टाइप्स के मास मूवमेंट वगैरह होते हैं। ठीक है, मेन हमारा इसमें कीवर्ड क्या है, ग्रेविटी। ग्रेविटी, तो देखिए जो बेसिक टाइप के मास मूवमेंट्स वगैरह देखते हैं, सबसे पहला आएगा मड फ्लो। मड फ्लो, मड फ्लो क्या रहेगा, ये जनरली आपके वॉल्केनिक इरप्शन इन सब से होता है। वेट सॉयल प्लस फास्ट मूवमेंट, वेरी फास्ट मूवमेंट, धड़ 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 कर वॉल्केनिक जब इरप्शन होता है तब होता है। उससे थोड़ा सा स्लो होगा अर्थ फ्लो, वेट प्लस फास्ट बट लेस देन मड फ्लो, बट लेस देन मड फ्लो। ठीक है, अब उसके बाद क्या हो जाएगा, स्लो लैंडस्लाइड आ जाएगा एक। लैंडस्लाइड, ये स्लो मूवमेंट होता है, कंपैरेटिवली स्लो और प्लस ड्राई, स्लो प्लस ड्राई मूवमेंट होता है। ठीक है, अब आज आपका आ जाएगा सॉल्यूफिकेशन। सॉल्यूफिक्शन, सॉल्यूफिक्शन क्या रहता है, मीडियम प्लस सेमी ड्राई मूवमेंट ऑफ सॉइल, ये याद रखना है ना। मीडियम प्लस उसका थोड़ा सा सेमी, वो सेमी फास्ट मूवमेंट ऑफ सॉइल। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा आपका, मड फ्लो जनरली आपके हैवी रेनफॉल एंड ऑल में होता है। फिर आपका आ जाएगा सॉइल क्रीप। सॉइल क्रीप हो जाता है। सॉइल क्रीप क्या रहता है, देखो बहुत वेरी स्लो मूवमेंट ऑफ सॉइल, वेरी स्लो अंडर द ग्रेविटी, वेरी स्लो मूवमेंट ऑफ सॉइल। एक पिलर है, एक मिट्टी बना हुआ, इसके ऊपर एक ट्यूबलाइट लगा हुआ है। कुछ टाइम के बाद आप देखोगे ये ट्यूबलाइट धीरे 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 यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, बहुत टाइम से, 5 6 7 साल। दिस इज कॉल्ड क्रीप। ठीक है, सो दीज वर द मेजर फैक्टर्स, दीज वर द मेजर फैक्टर्स ऑफ, ठीक है, आपका क्या हो गया, डेनुडेशन प्रोसेस। आखिरी रहता है एरोजन, लास्ट प्रोसेस इज एरोजन। एरोजन क्या होगा, विंड के एक्शन से जो वेदर्ड पार्टिकल्स रहेंगे उनका मूवमेंट, विंड के एक्शन से जो वेदर्ड पार्टिकल्स रहेंगे उनका मूवमेंट, इट वुड बी कॉल्ड एज एरोजन। बात समझ में आई सबको क्लियरली, होपफुली दिस ऑल वॉज क्लियर, डिटेल में डिस्कस किया है ना। तो वाइंड अप करते हैं यहाँ पे, थैंक यू सो मच।